प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 50 बीघा जो है ज़मीन दिखा रहा हूं। जिला रहेगा बीकानेर और तहसील रहेगी डूंगरगढ़। 50 बीघा ज़मीन पूरी की पूरी 50 बीघा में गेहूं का बीजांत है। बहुत ही सुंदर वाजिब दाम की ज़मीन है। कनेक्टिविटी के हिसाब से अगर हम देखें तो भाई आप मान सकते हैं सर्वश्रेष्ठ जगह है। यहाँ से रेलवे स्टेशन जो है वो 3 किलोमीटर के करीब रहेगा। हाईवे जो है NH 11 जो जैसलमेर वाला बीकानेर वाला इधर हरियाणा आगे जो जैसलमेर की ओर निकल जाता है बीकानेर डूंगरगढ़ वाला, वो यहाँ से 9 किलोमीटर के करीब पड़ेगा। 9 किलोमीटर हाईवे, 3 किलोमीटर रेलवे स्टेशन। बहुत ही सुंदर ज़मीन है और पूरे के पूरे में गेहूं का बीजांत है। और अगर मैं वाटर लेवल की बात करूं तो लगभग आप मान के चलिए 550-600 पर जो है वो पूरा बोर किया हुआ है। लगभग 450 के करीब जो है यहाँ पर मोटर है। 40 HP की मान के चले मोटर। बिल्कुल मीठा पानी है। गेहूं, जौ, सरसों, नरमा, उसके बाद में आपका मूंगफली, चना, इसबगोल, धनिया, जीरा, हर प्रकार की जो है फसल ज़मीन पे लगती है। चाहे आप बागवानी करें, चाहे आप प्याज की खेती करें, और लगभग सारी ज़मीन जो है प्लेन है। हल्का फुल्का ज़मीन में उठाव ज़रूर है। बाकी मैं जो है आपको सारी चीज़ें एक बार यथावत दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये पानी का टैंक है। और डिग्गी एक है या दो है जी? एक डिग्गी है भाई। इसमें दो है, एक इसमें डिग्गी है, एक आगे वाले भाग में डिग्गी है। ये देखिए, ये साथियों पानी का टैंक आप देख रहे हैं, आबादी के बिल्कुल पास में है। काश्तकार के रहने के लिए जो है इस भाग में मकान बना हुआ है। ये पीछे काश्तकार के लिए कितना कमरा है भाई साहब? 3 रूम है। 3 रूम है। काश्तकार के लिए मकान है और खूब पेड़ पौधों से भरी हुई ज़मीन है। किन्नू के पेड़ हैं। कितने हैं किन्नू के? 20-30 पौधे किन्नू के हैं। ये आप सारा का सारा नीचे जो है हरा भरा ये पूरा का पूरा जो है खेत देख रहे हैं। आगे मैं काफ़ी दूर तक जो है आपको चीज़ें इसकी दिखा लाता हूँ। 2 ट्यूबवेल हैं भाई, देखिए 2 ट्यूबवेल हैं ज़मीन में, 2 डिग्गियाँ हैं। और ये गेहूं का बीजांत आप देख सकते हो। जैसे हरियाणा पंजाब की फसल होती है वैसी ही आप यहाँ पर फसल देख रहे हैं। बिल्कुल हरा भरा खेत है। 2 ट्यूबवेल, 2 डिग्गियाँ, कनेक्टिविटी बड़ी सुंदर है। हरियाणा पंजाब के जो भाई आते हैं वो रेल के माध्यम से अगर आते हैं तो यहाँ पास में रेलवे स्टेशन है 3 किलोमीटर। सुपर फास्ट ट्रेनें भी जो यहाँ रुकती हैं। और हाईवे से अगर आते हो तो आप जो है 9 किलोमीटर के करीब NH जो है यहाँ से 11 पड़ता है। और ये ज़मीन काले रोड से मात्र ही 200 मीटर अंदर है। काले रोड के ऊपर ही गेट बना हुआ है और 200 मीटर अंदर चल कर के ये ज़मीन है। ये गेहूं आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्वस्थ गेहूं है। ये देख सकते हो 2 ट्यूबवेल हैं। और ज़मीन की अगर मैं डिमांड की बात करूं तो लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति बीघा की जो है इसकी डिमांड है। क्योंकि एक ट्यूबवेल लगाने में भी आप मान करके चलें लगभग 10-12 लाख रुपए का जो है खर्चा आता है। 2 ट्यूबवेल हैं, डिग्गियां हैं, पानी बिल्कुल मीठा है और कनेक्टिविटी अच्छी है। तो ये ज़मीन 5.5 लाख रुपए की डिमांड में है। जब आप आमने सामने बैठते हो तो वो 5 पर आता है या 4.5 पर रेट आता है, वो भाई मौके पर रहेगा। हम अमूमन मान के चलते हैं कि 20-30 बीघा का जो है डिफरेंस आता है, ज़्यादा तो नहीं हो पाता। कई बार अगर किसान को ज़्यादा इमरजेंसी है तो भाई मौके पर और भी रेट नीचा हो सकता है। बाकी ये चीज़ें टेबल टॉक पर होंगी। 3025 गज़ का बीघा है। 1 बीघे में 20 बिस्वा होते हैं। 3025 गज़ का बीघा होता है। 1 बीघे में 5 कनाल हैं। हरियाणा वाले 1 किले में 8 कनाल होती हैं, यहाँ 5 कनाल होती हैं बीघे में। अमूमन अगर आप मान के चलें तो 1.5 बीघे का जो है हरियाणा पंजाब का 1 किला बनता है।
तो साथियों 5.5 लाख रुपए का यदि 1 बीघा है तो 5.5 का आधा और करके आप देख लीजिए 1 एकड़ कितने का पड़ जाता है। ये देखिए बीच में जो डिवाइडर है कितने सुंदर जो है पेड़ पौधे ज़मीन में लगे हैं। इस क्षेत्र में आने पर ये कतई नहीं लगता कि ये राजस्थान है, इसलिए रेट भी जो है बढ़िया है, लेकिन ये भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप मकान देखें, ट्यूबवेल देखें तो भाई इसका ज़मीन का जो है तोड़ नहीं है। सामने मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, क्योंकि परिवार के लोग रहते हैं, मकान के अंदर इतना जा कर के हम चीज़ नहीं दिखा सकते आपको। ये 2 मंजिला बना हुआ है, ये इसके अंदर 2 मकान है काश्तकारों के लिए। ये ज़मीन का जो है वो दक्षिण का भाग है, जिस साइड से हमने ज़मीन में प्रवेश किया था, और ये ज़मीन का जो है पश्चिम का भाग है। ये सूर्य देख सकते हो पश्चिम वेला की ओर गमन कर रहा है, और ये साथियों मैं इस ज़मीन के चल रहा हूँ उत्तर दिशा में, और इसका जो ये वाला भाग रहेगा ये है पूर्व दिशा। तो काफ़ी बड़ी ज़मीन हो जाती है, 50 बीघा, लगभग 31-31.5 किले जो है इसके टोटल बनते हैं। तो जितनी भी आवश्यक बातें हैं भाई मैंने बता दी हैं, साथ साथ कुछ ज़मीन को दिखाते हुए और बातें भी मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। 2 मालिक हैं इसके, पति पत्नी, और बहुत सी ज़मीन हमारे पास इस क्षेत्र में है। जब भी आप चलते हैं 1-2 दिन पहले हमें सूचित करें, और जब आप आते हैं तभी फ़ोन करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ़ोन की जो बारंबारता है बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब भी आप चलें तभी फ़ोन करें, और जब तक इस क्षेत्र में आप घूमेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक आपको आइडिया किसी भी चीज़ का नहीं आने वाला है। फ़ोन अगर ना उठा पाऊँ तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 70-152-12-224 पर। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि साहब हम ज़मीन देखने के लिए आ रहे हैं और आप हमें आगे मिलिए, तो मैं आपको फ़ोन कर लेता हूँ। यही सबसे बेहतर तरीका रहता है, जिससे मैं सभी साथियों को जो है हैंडल कर पाता हूँ। इसके 2 रास्ते हैं भाई, एक रास्ता तो मैंने वो दिखाया, दूसरा रास्ता इसके पीछे कटान का लगता है। कटान का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कटा हुआ रास्ता। ये पीछे से रास्ता आता है, ये आप देख रहे हैं, ये पीछे से रास्ता आता है इस मकान के लिए। तो जो दक्षिण की तरफ भाग था हमारा, जिससे मैं चल के आया हूँ, उस तरफ वो मकान है, उस तरफ वो रास्ता है, और पीछे वाला जो ये रास्ता है, ये देखिए मैं आपको दूर तक दिखा देता हूँ, यूँ आगे जा कर के उत्तर में, और फिर जो है नीचे वो देखिए जो वहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये कटान का रास्ता एक पीछे से आ रहा है। सारी ज़मीन दाएं बाएं की जो ज़मीन है वो सारी की सारी गेहूं के बीजांत में भरी हुई है, यानी कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्षेत्र यह ऐसा मिले कि भाई दाएं बाएं पानी नहीं है। ये ज़मीन दूर आगे तक चली जाती है। वहाँ देखिए वो अंत में दूर तक वहाँ भी सब सारा का सारा खेत बीजा हुआ है, गेहूं ही गेहूं का बीजांत। ये जूम कर रखा है मैंने, लगभग आपको 3-4 किलोमीटर तक का नज़ारा दिख रहा है। सारा का सारा साथियों मान के चलें बिल्कुल पानी वाला क्षेत्र है। इधर जो है वो सूर्य होने से आपको विजिबिलिटी आगे कम हो रही है, लेकिन ये सारी की सारी ज़मीन है। ये देखिए इसी ज़मीन के अंदर जो है ये पेड़ पौधे खड़े हैं इतने सघनता से। ये देखिए ये बेल्ट सारी की सारी। तो जितनी भी आवश्यक बातें थी साथियों मैंने आपको बता दी हैं। आप आएँ तो व्हाट्सएप पे सूचित कर दें कि कल आ रहे हैं जी, फ़ोन उठाइए। और ये देखिए खेत के अंदर जो है मयूर कितने सुंदर तरीके से विचरण कर रहे हैं। लगभग 5-6 के करीब जो है मोर इसके अंदर फिर रहे हैं। तितर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। तो बड़ा ही शांत और सुंदर एरिया है कनेक्टिविटी के हिसाब से। जब भी आप चलें सूचित करें। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ हाईवे की भी ज़मीनें बहुत सी हमारे पास में हैं, बनने वाले भी हैं, बनाने वाले भी हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।